जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छोटी आंत, या इसे छोटी आंत को आप लोग क्षुद्रांत्र भी कहते हैं और इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टाइन्स कहते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं छोटी आंत के बारे में। देखिए, जो छोटी आंत होती है ये आहार नाल का एक प्रमुख भाग है। हालांकि आहार नाल में कई भाग हैं, लेकिन उसमें जो सबसे प्रमुख भाग है वो हमारी छोटी आंत होती है। तो ये आहार नाल का एक प्रमुख भाग होता है। अगर बात करें इसकी लंबाई की, तो इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर होती है और ये चौड़ाई इसकी बात करें तो 2.5 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है। तो जो छोटी आंत होती है इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर होती है और चौड़ाई की बात करें तो 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है और ये अत्यधिक कुंडलित नली होती है। यानी कहने का मतलब ये कुंडली के आकार में होती है। जैसे आप लोग कुंडली देखे होंगे, क्वाइल, तो क्या होता है कई बार वो लपेटा गया रहता है। तो ठीक उसी तरह ये भी क्या होता है, जो छोटी आंत होती है ये भी कई बार लपेटी गई होती है। क्योंकि ये 6 से 7 मीटर होता है, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी जो शरीर है वो भी 6 से 7 मीटर की नहीं होती है। अब उसी शरीर के अंदर एक छोटे से हिस्से में इतनी बड़ी लंबाई होती है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर इतनी बड़ी लंबाई को आपको फिक्स करना है तो उसको लपेट के ही रखना पड़ेगा। तो ये कुंडलित नली होती है। इसमें अधिकतम भाग में रसांकुर पाया जाता है। रसांकुर को इंग्लिश में विली बोलते हैं। देखिए, रसांकुर क्या होता है, ये हमारी छोटी आंत में पाया जाता है और छोटी आंत के शेषांत्र भाग में पाया जाता है। तो विली जो होता है ये शेषांत्र भाग में पाया जाता है। देखिए, विली का काम क्या होता है, ये क्या करता है, जब छोटी आंत में भोजन आता है तो उससे क्या करता है, ये पचाने या अवशोषण, यानी दोनों पाचन करने और अवशोषण करने का ये कार्य करता है रसांकुर। तो एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रसांकुर किस भाग में पाया जाता है। तो ये पहले तो छोटी आंत में, और छोटी आंत के किस भाग में, तो ये शेषांत्र में पाया जाता है और इसका कार्य होता है कि छोटी आंत में भोजन के पाचन और अवशोषण में ये सहायक होता है। देखिए, जो रसांकुर होता है इसी की वजह से भोजन में पाचन और अवशोषण होता है। इसीलिए हम लोग छोटी आंत को भोजन का अवशोषण केंद्र या पाचन केंद्र कहते हैं। क्योंकि क्या होता है, भोजन का पाचन होता है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो छोटी आंत होता है, छोटी आंत को भोजन के पाचन तथा अवशोषण का मुख्य केंद्र माना जाता है। क्योंकि अगर मुख्यतः बात की जाए कि हमारे शरीर में भोजन का पाचन कहाँ होता है, तो मुख्य रूप से भोजन का पाचन वो छोटी आंत में होता है। क्योंकि छोटी आंत में इसलिए मैं मुख्य केंद्र कह रहा हूँ क्योंकि लगभग 90% भोजन का पाचन हमारी छोटी आंत में ही होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो छोटी आंत होती है ये अमाशय से आरंभ होती है, यानी अमाशय जहाँ पे ख़त्म होता है वहीं से छोटी आंत शुरू हो जाती है। तो छोटी आंत अमाशय से आरंभ होती है और ये बड़ी आंत में जाके पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। अर्थात जहाँ पे छोटी आंत हमारी फिनिश होती है वहाँ से हमारी बड़ी आंत शुरुआत करती है। तो छोटी आंत अमाशय से आरंभ होती है और बड़ी आंत में ये पूर्ण हो जाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो छोटी आंत होती है ये अमाशय एवं बड़ी आंत के बीच का भाग होता है। तो जाहिर सी बात है, जो छोटी हमारी आंत होती है, क्षुद्रांत्र जो होता है, ये अमाशय और बड़ी आंत के बीच का भाग होता है। अब हम लोग बात करते हैं छोटी आंत का मेन काम क्या होता है। हालांकि आगे मैंने बता भी रखा है कि इसमें भोजन का पाचन होता है और भी कुछ कार्य होते हैं। आइए देखते हैं। तो छोटी आंत के कार्य की बात करें तो छोटी आंत का जो प्राथमिक कार्य यानी मेन काम जो होता है, पहला काम, तो ये इसका भोजन पाचन होता है और भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करना होता है। तो छोटी आंत का प्राथमिक कार्य होता है पचे हुए, यानी जो भोजन का पाचन होता है उसमें से पोषक तत्व जैसे आपका हो जाता है प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा हो जाता है। तो इनको क्या करता है, खनिज हो गया, ऐसे बहुत से पदार्थ होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, जिनको ये क्या करता है, अवशोषण करता है। अवशोषण करने के बाद हमारे पूरे बॉडी में इसको वितरित करने का कार्य करता है। अगर हम बात करें तो ये प्राथमिक कार्य हमने बात किया, और साथ ही साथ यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ भोजन के पाचन की प्रक्रिया, यानी छोटी आंत में भोजन के पाचन की प्रक्रिया 1.5 से 3 घंटे के बीच चलती है। यानी 1.5 से 3 घंटे तक भोजन का पाचन होता है और उसमें से पोषक तत्वों को ग्रहण किया जाता है। देखिए, जो छोटी आंत होती है, आंतों में जो ग्रंथियाँ होती हैं, आंतों में ग्रंथियाँ भोजन के पोषक तत्वों को अवशोषित करती हैं। और जो छोटी आंत होता है ये क्या करता है, विटामिन B12, तो ध्यान देना इस बात को, विटामिन B12, खनिज
कैल्शियम, मैग्नीशियम व प्रोटीन जैसे पोषक तत्वों को ये अवशोषित करती है छोटी आंत। और जो छोटी आंत होती है भोजन से लगभग 90% पोषक तत्वों को ये अवशोषित करती है। तो इसीलिए हम लोग छोटी आंत को भोजन के अवशोषण या कह सकते पाचन का केंद्र मानते हैं। अगर हम बात करें छोटी आंत, तो छोटी आंत बेसिकली 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहले भाग को हम लोग बोलते हैं ग्रहणी, और दूसरे भाग को बोलते हैं मध्यांत्र, तीसरे भाग को हम लोग बोलते हैं शेषांत्र। अभी मैंने आपको बताया था रसांकुर। रसांकुर जो होता है वो भोजन के पाचन में सहायक होता है, और ये छोटी आंत के शेषांत्र में पाया जाता है। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं छोटी आंत जो 3 भागों में बटी है उसको थोड़ा सा। ग्रहणी, तो ग्रहणी जो होती है ये क्या होती है, ये 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, और ये सी या कह सकते हैं यू आकार में इसकी संरचना होती है। अगर बात करें मध्यांत्र की, तो मध्यांत्र इसकी लंबाई लगभग 2.4 मीटर होती है, और ये छोटी आंत के बीच का भाग होता है। तो मध्यांत्र इसीलिए इसका नाम मध्यांत्र पड़ा, क्योंकि पहला भाग छोटी आंत का ग्रहणी होता है और लास्ट वाला शेषांत्र होता है। तो मध्य में मध्यांत्र पड़ता है जिसकी लंबाई 2.4 मीटर होती है, और छोटी आंत का ये बीच का भाग होता है। अगर बात करें शेषांत्र की, तो ये लगभग इसकी अगर लंबाई की बात करें तो 3.4 मीटर इसकी लंबाई होती है, और ये छोटी आंत का अंतिम भाग होता है, और ये सबसे लंबा होता है, यानी सबसे बड़ा भाग यही होता है। क्योंकि 25 सेंटीमीटर होते हैं, 2.5 मीटर होता है, ये 3.4 मीटर होता है। सॉरी, 2.4 मीटर होता है, ये 3.4 मीटर होता है। तो सबसे बड़ा जो होता है वो शेषांत्र होता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं छोटी आंत के खराब होने के लक्षण, यानी ऐसे क्या क्या सिम्टम देगा जब हमारी छोटी आंत में अगर कोई समस्या होती है, तो ऐसे कौन कौन से सिम्टम देगा ताकि हम समझ पाएँ कि हमारी छोटी आंत में समस्या है। तो आइए बात करने वाले छोटी आंत खराब होने के लक्षण। तो पहला नंबर तो होगा मल त्यागने की आदतों में बदलाव। जैसे नॉर्मली हम लोग सुबह उठते हैं, उठने के बाद हम लोग मल को त्यागने के लिए जाते हैं। तो क्या होता है, अगर आपके छोटी आंत में समस्या होती है तो मल जो हमारा त्यागने का जो समय होता है उसमें बदलाव आ जाएगा, यानी आदतों में बदलाव आ जाएगा। या फिर आप ये कह सकते हैं कि जैसे कुछ लोग होते हैं मल त्यागते हैं सिर्फ सुबह में त्यागते हैं, या फिर सुबह और शाम त्यागते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आपके आंत में समस्या है तो आप 24 घंटे में कई बार आप मल त्यागने के लिए जाएंगे, तो इससे भी आप छोटी आंत में समस्या को आप समझ सकते हैं। तो मल त्यागने की आदतों में बदलाव, यानी सुबह में अगर आप नहीं जा रहे हैं, मतलब कह सकते हैं या तो कोई टाइम फिक्स नहीं है, जब मन कर रहा है तब चले जा रहे हैं, तो ये कुछ ऐसे सिम्टम है जो छोटी आंत को बताते हैं कि समस्या है। मल में रक्त का आना, तो अगर आप मल त्यागने जाते हैं तो अगर उसमें ब्लड आता है साथ में, तब भी आप छोटी आंत की समस्या समझ सकते हैं। पेट में हर समय भारीपन महसूस होना और पेट साफ ना होना। जब आप मल त्यागने जाते हैं तो पूरी तरह से अगर आपका पेट साफ नहीं होता है तब भी आप समझ सकते हैं कि छोटी आंत में कुछ न कुछ समस्या है। भूख न लगना, जब मल त्याग आपका पूरी तरह से पेट साफ नहीं होगा तो आपको भूख नहीं लगेगी, तो भूख ना लगना, पेट में गैस बनना तथा दर्द होना। तो ये कुछ ऐसी समस्याएं आपके अंदर देखने को मिलेगी जब आपकी छोटी आंत में कोई समस्या होगी। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज मैंने बात किया छोटी आंत, और छोटी आंत का कार्य क्या होता है, छोटी आंत कितने भागों में बटी होती है, और छोटी आंत के खराब होने के क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पूरा अच्छा लगा होगा। अब हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।